नमस्कार साथियों, भूगोल के यानी कि बीए प्रथम सेमेस्टर भूगोल में आपका दूसरी वीडियो में लेके आया हूं। और दूसरी वीडियो लाने के खुशी में मैं आपको एक बार फिर से तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा। और ये भी आशा है कि ये भी देखेंगे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। चलते हैं हम लोग अपने वक्त को ज़ाया न करते हुए क्लास पे। और देखिए महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय जो ये परीक्षाएं करा रही है वो आपकी बार बहुविकल्पी करा रही है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये बात को समझ जाएं आप लोग। और बहुविकल्पी करा रही है तो मैं वैसा प्रश्न भी आपके लिए लेकर के आ जाऊँ कि आप बहुविकल्पी प्रश्न कर ले जाएं। पढ़िए, उसको देखिए। आप घर पे रहे, रोड पे रहे या कहीं चलते हुए किसी काम भी करते हैं तो आप वीडियो देख करके या आवाज़ें सुन करके आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा और आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। ठीक है ना? तो ऐसा कोई नहीं बना पाया है, बल्कि मैं आपको बना के दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप इसका लाभ उठाइए। ओके, तो ये रहा आपका है कि बीए प्रथम सेमेस्टर का है। यूनिट 2 के अंतर्गत बहुभू का क्या नाम है कि भौतिक भूगोल प्राकृतिक तथा क्षेत्र, इसके दूसरे भाग हैं। इस वीडियो का कौन सा भाग है? दूसरा भाग है ना? तो यह है आपका। और आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न पे कि कैसा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो हो गया, दूसरा सेकेंड देखिए। चलिए, देख पा रहे हो कि लिखा है कि भौतिक भूगोल किन विवरणों का अध्ययन करता है। ये प्रश्न रहा और ये 4 आपके सामने विकल्प रहे। मैं विकल्पों को पढ़ रहा हूं। ग्लोब के धरातलीय उच्चावाच, विकल्प नंबर ए है। या इसे हम लोग कह सकते हैं कि भू आकृतिक विज्ञान। बी, ऑप्शन नंबर बी है कि सागर तथा महासागर, सागर तथा महासागरों। सी का है जलवायु, और इनमें से इन सभी विवरणों का। ठीक है ना? तो इनमें से आपको पता करना है या बताना है कि कौन से सही है। जवाब दीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर आपका है पहला है। क्या है? ये पहला आपको दिखा रहा है या सही है। अब बात करेंगे उच्चावाच क्या होता है ना। उच्चावाच, उच्चावाचन भी लिखा हुआ, सॉरी उच्चावाचन लिखा हुआ, ये क्या होता है याद रखिएगा। जैसे धरातल हमारी है ना, तो कहीं धरातल पे आप देखेंगे कि पर्वत है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे झीलें हैं, कहीं पे समुद्र है, महासागर हैं। इन सभी चीजों को क्या कहते हैं? मिला दिया जाए तो उन सभी को एक समूह मिला करके क्या कर लेते हैं हम लोग हैं? उच्चावचन। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? पर्वत है। पर्वत में पहाड़ी भी आ जाएगी, छोटी पहाड़ियां। और ये देखिए जल है, नदियां हैं। ये देखिए मैदान आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखिए आपको पठार दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? पठार दिखाई दे रहे हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या है? उच्चावाचन। ठीक है ना? तो ये ग्लोब के धरातलीय जो धरातल है आपका पृथ्वी की, ये उसकी बात करता है, उसी जिक्र करता है। ठीक है? और इसे क्या है? भू आकृतिक विज्ञान द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। राइट, चलिए तो आगे बढ़े दूसरे प्रश्नों पे। अब ध्यान दीजिएगा। देखिए 14वां प्रश्न है, क्योंकि हम लोग 12 प्रश्न पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अभी 14 है ना। तो भौतिक भूगोल का परिमंडल कौन है? परिमंडल कौन है, ये प्रश्न है। उसके बाद ये आपका जवाब है कि स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल। वायुमंडल तथा जैवमंडल, इनमें से कौन है? जवाब दीजिए, वेट कर रहा हूं मैं आपका। चले, आंसर भी आ गया आप लोगों का। सही आंसर आप लोगों ने दिया है। सही आंसर का मतलब ये है कि आपका ये सभी हो जाए। क्या हो जाएगा? सभी। प्रमुख है कि नहीं है? क्षेत्र। अब बात आती है कि कैसे है भूगोल का परिमंडल क्या है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सब क्या है? ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि ये आपका वायुमंडल, जिसे एटमॉस्फेयर आप लोग कहते हैं, ये वायुमंडल है। आप देख पा रहे हैं कि ये भूमंडल, जिसे आप लोग लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और ये आपका रहा जलमंडल।
इन तीनों से, एक दो तीनों से, स्थल मंडल इसे कहते हैं या भूमंडल भी कह सकते हैं, और देखिए जल मंडल, ऊपर क्या है वायु, इन तीनों के संयोग से, इन तीनों को मिलने से जैव मंडल बनता है। क्या बनता है? जैव मंडल, अर्थात जीवों की उत्पत्ति होती है। ये एक बात ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से अगर किसी को भी हम हटा देंगे तो जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकता है। तो जैव मंडल अर्थात जीव मंडल जो है ये यहाँ से शुरुआत होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका? ये है ऑप्शन 1 2 3 तथा जैव मंडल भी है, तो इन चारों को ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न सभी था, ये सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, भू आकृतिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक, ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी सुनिए। पृथ्वी के रूप का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विशेष ज्ञान। ठीक, पृथ्वी के रूप का सामान्य ज्ञान, पृथ्वी का, इसमें चाहिए था ऊपरी बनाने के लिए ऊपरी ज्ञान, है ना। इनमें से क्या है, आप पढ़े हैं, उसका जवाब दीजिए। चलिए जवाब आपका आ गया। सही आंसर आपका क्या है? ए, पृथ्वी के रूप का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विशेष ज्ञान को क्या है, ये क्या कहता है कि वो आकृतिक विज्ञान, यानी कि हमने कहा ना कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा को या पृथ्वी को जो क्या बोलते हैं भू आकृति को क्या भू आकृति को अध्ययन करने वाला क्या है? भू आकृतिक विज्ञान है। ठीक, चले अब ध्यान रखिएगा। 16वां प्रश्न है, स्थलाकृतियों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 3 वर्गों में, 2 वर्गों में, 7 वर्गों में, 10 वर्गों में। जवाब दीजिए कौन सा इसमें से सही है। ऑप्शन आया आप लोगों का 3 वर्गों में। कौन कौन? तो ध्यान रहेगा, पहला वर्ग क्या है, जिसे आप लोग कह सकते हैं पर्वत है। क्या है? पर्वत है। आप देख पा रहे हैं कि क्या है, ये पर्वत आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पर्वतें हैं। दूसरे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो ये आपका आएगा पठार। क्या हो जाएगा? कि मैदान जाएगा भाई, पठार के मैदान, पठार ही होगा। अब बात करते हैं कि पठार कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि ये एरिया जो आपको दिखाई दे रही है, ये एरिया, ये क्या है? ये इसे कहते हैं पठारी क्षेत्र। क्या है? यह पठार है। और तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है? तो कहेंगे मैदान है। क्या है? मैदान। ये रहा मैदान, कहाँ पर है? ये रहा आपका प्लेन जो एरिया है, आपको हरी हरी घास दिखाई दे रही है थोड़ा, ये आपका है मैदान का है। ये तो नदी का क्षेत्र, लेकिन हम इसको क्या है 3 वर्गों में बांटेंगे, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए 17 प्रश्न है आपका कि किस श्रेणी की स्थलाकृतियों के अंतर्गत महाद्वीप तथा महासागरीय विषेण के वितरण, प्रारूप तथा उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है? प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में, या इनमें से कोई नहीं? पढ़िए और इसका क्या करिए, आप जवाब दीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर आपको दिखाई देगा, मिलेगा, ये आपका है क्या है भैया? ठीक है ना, बी है आपका। ठीक है ना, ये आपको जो पानी वाला क्षेत्र आपको जो दिखाई देता है, आप तो जानते हैं कि क्या है कि महासागर है कि नहीं है। जो स्थल आपको दिखाई दे रहा है वो महाद्वीप है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस श्रेणी की स्थलाकृतियों के अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न रचनात्मक स्थलाकृति जैसे पर्वत, भ्रंश, पठार, मैदान तथा झीलों का अध्ययन किया जाता है? तथा झीलों का अध्ययन किया जाता है, इसका कौन सा सही है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए कौन हो सकता है। चलिए सही आंसर आप देखेंगे तो तृतीय श्रेणी हो जाएगा। क्या नाम है? तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी का मतलब है ना, सही है।
आपको डिटेल लेना होगा तो बड़ी वीडियो जब आपको आएगी तब आपको डिटेल मिलेगा। अभी तो आपको क्या चल रहा है, बहुविकल्पी चल रहा है। अगला प्रश्न है कि किस श्रेणी की स्थलाकृतियों के अंतर्गत बहिर्जात, गलत हो गया क्या जी, थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग है, प्रक्रमों द्वारा, ध्यान रखिएगा, अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की जानकारी है ना, आकार की उत्पत्ति एवं विकास का गहन अध्ययन किया जाता है। थोड़ा सा सेंटेंस आपको मिस्टेक लग रहा है, इसके लिए क्वेश्चन को हम हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस भूगोल वेत्ता के भौतिक भूगोल का अग्रदूत कहा जाता है? हेरोडोटस, हिरोशिन, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, यही वान हम्बोल्ट है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कहाँ चला गया था? एशिया के पूर्वी क्षेत्र अर्थात कह सकते हैं रसिया के उस क्षेत्र पे चला गया था अल्फ्रेडो के तलाश में सोना खोजने के लिए, जिसने दुनिया में पहला व्यक्ति है दुनिया का, और पहली बार उसने अपने कदमों से चल करके बैकाल झील को पार कर दिया था रात को 2 बजे, इसके लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। लेकिन जब वो गया तो पता चला, एक बुढ़िया से मुलाकात हुई तो कहती कि बेटा यहाँ पे अल्फ्रेडो नहीं है, क्योंकि टालमी ने अपनी किताब में लिखा था अल्फ्रेडो के बारे में। उसने जो है कि उसका जो जॉर्ज था, जो उसका ससुर बनने वाला था, बना नहीं, उसने कहा कि जाओ मुझे अल्फ्रेडो लेकर के आओ। तो जब वो खोजा और जब उसे एक बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटा अल्फ्रेडो नहीं है, जब वो वापस गया अगले 1 हफ्ता के लिए आया था और पहुंचा जब 4 महीने के बाद, तो उस लड़की की शादी जॉर्ज ने किसी और लड़का से कर दिया। पूछता है हम्बोल्ट, यही हम्बोल्ट, कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहता है कि तुमने अल्फ्रेडो को लाने में देर कर दिया। उसने कहा कि ठीक किया, मैं तेरी बेटी से विवाह भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब भूगोलवेत्ता बनना है। क्या बनना है? भूगोलवेत्ता। और यही है, इसे कहा जाता है इकोलॉजी सिस्टम का, जिसे पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जानते हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र का पितामह कहा जाता है, यानी कि पिता के पिता कहे जाने वाले को क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इतिहास इसे कभी नहीं भूल सकता, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक। इसने बताया कि नदियां जब अपने स्तर से निकलती है तो पीछे की तरफ खसकती है। ये पहला व्यक्ति है जिसने क्या है कि भूकंप क्या नाम, ज्वालामुखी के क्रेटर में घुस करके जाके पता लगाने वाला, और नाव से अपने पार करने वाला अमेजन बेसिन, जहाँ पे सबसे खतरनाक और बड़े सर्प दिखाई देते हैं। इसने जिंदगी में वो संघर्ष किया, आज इसका नाम है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या किया? लात मार दिया। गुस्सा नाराज मत होइएगा, लेकिन जो हकीकत इस बात को आगे मिलेगा आपको। चले फिर आपका 20वां प्रश्न अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के बारे में। जब आपको परिस्थितिकी तंत्र पढ़ाएंगे तब हम आपको यहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी तो ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। चलिए, लिखा है कि एएन स्ट्रॉहलर की भौतिक भूगोल पर लिखी पुस्तक कौन सी है? इंट्रोडक्शन टू फिजिकल जियोग्राफी, इंट्रोडक्शन जियोग्राफी, जियोग्राफ एंड फिजिकल, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में एक कोई छिपा है यहाँ का प्रश्न। जवाब दीजिए आप लोग। जवाब आ गया? बहुत अच्छे, बहुत होनहार हैं आप लोग। ये आपका सही आंसर क्या है? ये। और इसी के साथ प्रश्नों का खजाना समाप्त हुआ, और फिर मिलेंगे हम लोग तीसरे वीडियो में, फिर एक नए चैप्टर के बाद कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।